वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम पिछले पार्ट तक पढ़ चुके थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे फिगर 3 मॉन्यूमेंट टू वारेन हेस्टिंग्स बाय रिचर्ड वेस्ट मैकॉट 1830 नाउ विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकाटा। तो ये वाला चैप्टर का नाम क्या है जो अभी हम पढ़ रहे हैं? क्लास 8 हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6, सिविलाइजिंग द नेटिव, एडुकेटिंग द नेशन। तो अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स का ये जो मॉन्यूमेंट है, ये मॉन्यूमेंट कहाँ देखा जाता है? कलकत्ता में, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के सामने ये मॉन्यूमेंट दिखा जाता है। 1830 में, साल 1830 में रिचर्ड वेस्ट मैकॉट ने ये वाला मॉन्यूमेंट वहाँ पे प्रतिष्ठा किया था। लेकिन द इमेज कुछ और ही कहता है। देखिए ये वाले इमेज में ये कौन है? ये है पंडित जी और ये है मुंशी। अभी मुंशी कौन है? मुंशी उनको कहा जाता है जो कोई भी भाषा का, कोई भी पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच द पार्शियन, पारसी वाला जो लैंग्वेज है, जो वो कोई भी अगर सिखा पाता है, कोई रीड राइट कर सकता है, उसको मुंशी कहते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे देखिए ऊपर में है और दोनों अगल बगल में है। लेकिन क्यों? ये वाला फोटो समझाता है ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट, अभी ओरिएंटलिस्ट का मतलब क्या होता है? दोज विद स्कॉलरी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है एशिया के जितने सारे भाषा है, जितने सारे कल्चर है, सबके बारे में जिसको पता होता है, उनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। मतलब ब्रिटिश लोग ये समझते थे कि उनको सब पता है, उनको एशिया का लैंग्वेज के बारे में, उसका कल्चर के बारे में सब कुछ पता है, और वो स्कॉलर, पंडित और मुंशी से भी बहुत आगे है। और उन लोगों को ये भी लगता था कि आंशियंट हिस्ट्री और आंशियंट इंडिया का जो कल्चर है, उसी कल्चर में अगर वो इंडियन को वो सिखा सके, वो इंडियन को वो सब लैंग्वेज सिखा सके, वो सब कुछ कल्चर वो सिखा सके, तो इंडियन का बहुत ही उपकार होगा। तो अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है। Hastings and the other Orientalists needed Indian scholars to teach them the vernacular languages, tell them about the local custom and laws, and help them translate and interpret the ancient text. वर्नाकुलर का मतलब क्या है? वर्नाकुलर मतलब एक टर्म होता है जो यूज़ किया जाता था पिछले समय में। लोकल लैंग्वेज और स्टैंडर्ड लैंग्वेज के बीच डिफरेंट क्या होता है? देखिए अभी के दिनों में अब हम लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। लेकिन लोकल लैंग्वेज तो बहुत सारा है। कई भाषा में बंगाली चलती है, कई भाषा में मराठी चलती है, कहीं खोटा चलता है, कहीं मैथिली चलती है। ऐसे बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस है। तो ये लोकल लैंग्वेज और स्टैंडर्ड लैंग्वेज का डिफ्रेंशिएट जहाँ पे कर सकते हैं उसके वर्नाकुलर कहा जाता है। अभी विदेशी मतलब ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि भारतीयों को ये वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में भी सिखाना होगा, और जो उनको हेल्प करेगा कोई भी भाषा को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने में। Hastings took the initiative to set up the Calcutta Madrasa and believed that the ancient customs of the country and oriental learning ought to be the basis of the British rule in India. कैलकाटा मद्रासा कैलकाटा में मद्रासा स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था। क्यों स्थापित किया था? वो एक उसके द्वारा ये समझाना चाहते थे कि आंशियंट जो कस्टम से, प्राचीन भारत का जो कस्टम से, जो रीति नीति है, वो समझाना होगा भारतीयों को, तभी देश बढ़ेगा और हम लोग भी बहुत ऊंचे रहेंगे। कौन समझता था? ये ब्रिटिशर्स समझते थे। नेक्स्ट, Not all officials shared these views. Many were very strong in their criticisms of Orientalists. लेकिन ब्रिटिश में भी ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो ओरिएंटलिस्ट को नहीं मानते थे, वो उसका क्रिटिसिज्म करते थे। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, फ्रॉम द अर्ली 19th century मेनी ब्रिटिशर्स ऑफिशियल began to criticize the Orientalist vision of learning. जब 19वीं शताब्दी आने लगी तब बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो
क्रिटिसाइज करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे। किसका क्रिटिसाइज करने लगे? ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। ये सीखन का, लर्निंग का, सीखन का जो ओरिएंटलिस्ट विजन है, ओरिएंटलिस्ट विजन मतलब हमको सब पता है, हम तुमको सिखाएंगे। ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि उनको सब कुछ कल्चर के बारे में पता है, वो सिखाएंगे हमको। तो ये ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग जो है वो क्रिटिसाइज होने लगा, मतलब बहुत सारे लोग उनके विरोध चले गए। They said that the knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. कुछ लोग तो ये समझने लगे कि ईस्ट मतलब पूर्वी भारत का, पूर्वी देश होगा। पूर्वी देश मतलब हमारे इंडिया था और वेस्ट मतलब ब्रिटिशर्स, ईस्ट मतलब इंडिया। तो ये वो लोग ये समझते थे कि ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स, मतलब बहुत सारे यहाँ पे कल्चर है, बहुत सारे संस्कृति हैं जो जिनमें बहुत त्रुटियाँ हैं, एरर्स है। एंड अनसाइंटिफिक थॉट, वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी वो बहुत दूर है, कुछ भी उसमें अनप शनप बकता है, ऐसा वो लोग सोचते थे। ईस्टर्न ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। वो लोग ये भी समझते थे कि पूर्वी पूर्वी जगह का, पूर्वी देशों का जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो कोई सीरियस मैटर उसमें नहीं था और बहुत ही लाइट हार्टेड थे, मतलब बहुत ही सॉफ्ट थे। सो दे आर्ग्यू दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ये समझने लगे, ये वो कहने लगे कि नहीं, हम ईस्ट में जो लिटरेचर चलता है, जो साहित्य चलता है, जो संस्कृत लैंग्वेज चलती है, जो अरबिक लैंग्वेज चलते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। हम उसको अगर वो सिखाने जाएंगे, इंडियन को वो सिखाने जाएंगे तो हम लोगों का ही लॉस होगा। उनको इस सब सीखने में इनकरेज नहीं करना चाहिए। जेम्स मिल नाम ध्यान से देख लीजिएगा। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्टेड द ओरिएंटलिस्ट। अभी ओरिएंटलिस्ट को जिन्होंने अटैक किया था, मतलब जिन ओरिएंटलिस्ट का जिन्होंने विरोध किया था, उनमें से एक है जेम्स मिल। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टीच what the natives wanted or what they respected in order to please them and to win a place in their heart। तो जेम्स मिल का ये मानना था कि हम लोग ब्रिटिश हैं, हम लोगों को इतना एफर्ट नहीं देना चाहिए ईस्ट के ऊपर कि उन लोगों का खुद का लैंग्वेज सिखाना है और उनके माइंड को जीतने के लिए उन लोगों का लैंग्वेज सीखना है। हम लोगों को इतना एफर्ट नहीं देना चाहिए, हम लोग अपने भाषा को, अपनी संस्कृति को उन लोगों को सिखाएंगे। The aim of education ought to be teach what was and practical। तो उन जेम्स मिल ने ये कहा, एडुकेशन का मेन पर्पस क्या होना चाहिए? एडुकेशन का मेन पर्पस होना चाहिए जो प्रैक्टिकल है, जो वास्तविक है, वही, उसी की वजह से एडुकेशन को सिखाना चाहिए। सो इंडिया शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट had made rather than with the property and sacred literature of the Orient। तो जेम्स मिल और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ओरिएंटलिस्ट का विरोध करते थे। वो लोग ये समझते थे कि इंडियन को फैमिलियर होना चाहिए। किसके साथ फैमिलियर होना चाहिए? वेस्ट का जो वैज्ञानिक और टेक्निकल जो एडवांस है, उसके बारे में, उसके विषय में जानना चाहिए। उसी के वेस्ट का जो साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांस है, उसी के ऊपर चर्चा भी करना होगा। उसका वेस्ट का जो पोइट्री है, वेस्ट का जो लिटरेचर है, उसको सिखाना होगा। इंडियन पोइट्री और इंडियन लिटरेचर सिखा के कोई महान काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स समझते थे। बाय द 1830s अटैक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर। अभी साल 1830 जब आ गया तो ओरिएंटलिस्ट के ऊपर बहुत अटैक होने लगे, मतलब बहुत विरोध होने लगा। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑन सच सिटीज ऑफ द टाइम वॉज थॉमस बेबिंगटन मैकाउले। अभी उसी समय में 1830 में जब ओरिएंटलिस्ट का सब विरोध कर रहे थे, मतलब तभी एक सिटी आया था, उसका नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाउले। उस सिटी में तभी एक आदमी आए थे, उनका नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाउले। भी मैकाउले का क्या यहाँ पे देखिए काम है। ही सॉ इंडिया वॉज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। मैकाले ये समझते थे कि ये भारत जो है ना बहुत अनसिविलाइज्ड है, हम आए हैं, हम उसको शिक्षा देंगे, हम सिविलाइज करेंगे।
No branch of Western knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. उनको उनका यही मानना था कि हमारे भारतीय में ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं, ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं जो तुलना हो सके वेस्टर्न से। इंग्लैंड को वो हमेशा बेस्ट मानते थे। Who could deny, declared मैकेले that ये देखिए, ये फोटो है मैकाले की, थॉमस बैरिंगटन मैकाले, जब वो स्टडी कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे। Who could deny, declared Macaulay, that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of Indian Arabia। तो मैकाले ये कहने लगे, मैकाले ये सोचते थे कि यूरोपियन का जो नॉलेज है इसका कभी तुलना हो ही नहीं सकता है भारतीय लिटरेचर और भारतीय संस्कृति के साथ, आरबियन लिटरेचर के साथ। He argued that the British government in India stopped wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use। और मैकालू ये भी समझते थे कि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ओरिएंटलिज्म कर रहे हैं ना, मतलब इंडियन को खुद की संस्कृति वो सिखा रहे हैं, तो वो स्टॉप करना चाहिए। अभी क्या वो लोग स्टार्ट करना चाहते थे, अभी वो लोग स्टार्ट करना चाहते थे वेस्टर्न जो नॉलेज है, वेस्टर्न एजुकेशन है, वो कैसे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाए, इंडियन को कैसे वो सब सिखाया जाए, उसके बारे में चर्चा हो रहा था, जो प्रैक्टिकल में भी बहुत यूज होगा, ऐसा उन लोगों का मानना था। विथ ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकालू एम्फासाइज्ड द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। और बहुत पैशन के साथ उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, चलो अभी इंडियन को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। He felt that the knowledge of English would allow the Indians to read some of the finest literature the world had produced। और क्यों भारतीय को इंग्लिश लिखाना ज़रूरी था, क्योंकि वो समझते थे कि ऐसे बहुत सारे लिटरेचर हैं जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अगर इंडियन इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो उतना सुंदर सुंदर लिटरेचर पढ़ेंगे कैसे। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। और वेस्टर्न का जो साइंस है, वेस्टर्न साइंस और जो फिलोसफी है, उसमें भी उन लोगों का नॉलेज ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होगा, नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, डीप होगा। Teaching of English could thus be a way of civilizing the people and changing their taste, values and culture। तो मैकालू ये समझने लगे कि अगर इंग्लिश में उन लोगों को सिखाया जाए, इंग्लिश में उसको टीच अगर दिया गया हो, तो वो सिविलाइज्ड हो जाएंगे और अपना जो खुद का टेस्ट है, अपना जो वैल्यू है, अपना वैल्यू वो समझ जाएंगे, अपना जो कल्चर है वो लोग चेंज कर लेंगे। फॉलोइंग मैकलेस मिनट द इंग्लिश एडुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इंग्लिश एडुकेशन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1835 में इम्प्लीमेंट हुआ था। मैकाले की ये सब बात को मानते हुए इंग्लिश एडुकेशन एक्ट चालू हुआ इंडिया में 1835 में। द डिसीजन वॉज टू मेक द इंग्लिश द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर एडुकेशन। हायर एडुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, तभी से स्टार्ट हुआ। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ द ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कलकत्ता मद्रासा एंड बेनारस संस्कृत कॉलेज। और कलकत्ता मद्रासा या फिर बेनारस संस्कृत कॉलेज में जो ओरिएंटेशन का क्लास चलता था, वो ओरिएंटेशन को स्टॉप कर देना होगा। अभी इंस्ट्रक्शन क्लास तो होगा, एडुकेशन तो होगा, लेकिन एडुकेशन का इंस्ट्रक्शन, द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कौन सी भाषा में वहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वो है इंग्लिश भाषा में। दिस इंस्टीट्यूशन were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay। और भी बेनारस संस्कृत कॉलेज और कलकत्ता मद्रासा, इन लोगों को वो लोग समझते थे कि टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, मतलब यहाँ से इंग्रेज ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि इन दोनों स्कूल से, इन दोनों कॉलेज से कुछ सिखाया नहीं, सीख नहीं पा रहे हैं, इंडियन कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, उन लोगों का भविष्य बहुत अंधकार है, उनको टेम्पल ऑफ डार्कनेस भी कहते थे वो लोग। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल। सभी स्कूलों के लिए इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस होने लगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एडुकेशन और कॉमर्स से स्टार्ट करेंगे। तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो को, अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।